अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम टेंसेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो टेंसेस जो है वो हमारे पास 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड हुए हैं। यानी हमारे पास टेंसेस के 3 कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंसेस हमारे पास हो गए। फिर इन 3 टेंसेस में से हर टेंस का अलग-अलग 4 कैटेगरीज़ है। यानी हर टेंसेस के अलग-अलग 4 कैटेगरीज़ है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके पहले हम उर्दू का पहचान पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और फिर हम कोशिश करेंगे कि इस उर्दू की सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें। उसके लिए जो फार्मूले हैं या उसका जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से पहले मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ। वो आप लोगों ने अपने बुक्स में भी देखे होंगे, पढ़ते होंगे और इस तरह आम बोलचाल में भी यूज़ करते होंगे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कह दूँ कि मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इन तमाम सेंटेंसेस को अगर हम देख लें, तो इन तमाम सेंटेंसेस के एंड में एक लफ्ज़ आता है, वो है ता है। सब सेंटेंसेस में ये ता है आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस की उर्दू की पहचान को समझने के लिए ये बात ज़रूरी है कि हम समझें कि इसकी उर्दू का पहचान क्या है। तो इन तमाम सेंटेंसेस के एंड में एक ही वर्ड आता है, ताहे आता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ताहे आएगा। कोई और ये इस तरह कह सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल है, वो कह सकती है कि मैं खाना खाती हूँ। फिर या बहुत ज़्यादा लोग हैं वो कहते होंगे वो क्रिकेट खेलते हैं। तो ताहे, तीहे, ताहूँ, ये उर्दू का पहचान हो गया। जिस सेंटेंस के एंड में ताहे, ताहूँ, तीहें, तेहें आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। यानी मैं आपको और सेंटेंसेस बताता हूँ। जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम सोते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। इन तमाम सेंटेंसेस के एंड में एक ही लफ्ज़ आता है, वो है ता है। तो अब हम इस नतीजे पे पहुँच गए कि वो सेंटेंस जिसके आखिर में ता है, ती है, ताहूँ आ जाए तो हम ये कहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और फिर उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक हम उसको डील करेंगे या हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब आप लोग ज़रा इस पेज की तरफ देखें, इसमें मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। मैंने आप लोगों को ओरली बता दिया ना कि जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ या ते हैं आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो आप लोग अभी देखें, ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मैंने ऊपर लिखा है। फिर मैंने लिखा है कि पहचान ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है मैं कॉलेज जाता हूँ। अच्छा, अब हम इसको इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, यानी पहले ये सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वर्ब के तो 3 फॉर्म्स होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम इसको इंग्लिश में किस तरह चेंज करेंगे? इंग्लिश में चेंज करने के लिए हमारे पास पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करें। ठीक है, तो मैं कॉलेज जाता हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट हमारे पास मैं है। तो मैं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पहले सब्जेक्ट आएगा यानी आई, फिर किसकी बारी है? फिर वर्ब की बारी है। यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है? यहाँ पे वर्ब जो है वो जाता यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आएगा आई गो, आई गो। ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ हुआ है हमारे पास इस सेंटेंस में? कॉलेज जो है वो हमारे पास
ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आई गो टू कॉलेज। ये हमारे पास इंग्लिश में चेंज हो गया, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर मैं दोहराता हूँ, पहचान इसकी क्या है? पहचान ये है कि जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आ जाए तो इसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। तीसरी अहम बात इसमें यह है कि इसका जो फार्मूला है वो ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे दूसरा मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ। वो पानी पीती है। अच्छा, वो पानी पीती है। ये आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों ने जहन में ये रखना है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या नेम कोई भी आ जाए तो हम वर्ब के साथ इस या ईएस का इजाफा करेंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वो है यानी शी है, शी आया है। तो अब हम वर्ब के साथ इस या ईएस का इजाफा करेंगे जब हम इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे। इसको इंग्लिश में चेंज करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे पास वो है यानी शी है, शी। फिर क्या है, वर्ब की बारी है। तो वर्ब हमारे पास इसमें क्या है, पीना। तो इसके अंग्रेज़ी है शी ड्रिंक। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या नेम आ जाए तो हम वर्ब के साथ इस या ईएस का इजाफा करेंगे। तो हम यहाँ भी शी आया है तो शी के साथ हम यहाँ ड्रिंक के साथ हम ड्रिंक्स लगाएंगे, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट वाटर है, शी ड्रिंक्स वाटर। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ वो क्रिकेट खेलता है तो ये आएगा, वो सब्जेक्ट की बारी है, पहले सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की बारी है, ही प्ले आएगा। लेकिन हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर ही, शी, इट आ जाए तो हम वर्ब के साथ इस लगाएंगे या ये, ही प्लेस क्रिकेट। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये पूरा टेंस समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि इसकी उर्दू पहचान जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ आ जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। यानी गो, वेंट, गॉन, इसमें ये फॉर्म यूज़ होगा, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। बाकी टेंसेस में कोई टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, कोई टेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है। तो इसके एंड में अगर आप लोग देखें तो इसके एंड में ताहू आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ओके, अब हम इसको अंग्रेज़ी में किस तरह चेंज करेंगे? इसको अंग्रेज़ी में चेंज करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, मैं, वर्ब क्या है, जाता, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेज। तो इस तरह हम इसको इस फार्मूले के तहत इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। सब्जेक्ट आई, वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू कॉलेज, ये हमारे पास इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया। तो बहुत सिंपल टेंस है। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम आ जाए तो आप लोग वर्ब के साथ इस या ईएस का इजाफा करेंगे, ठीक है।
इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे इट्स इनफ। अल्लाह हाफिज़।